मौका था हूल दिवस का झारखंड में, और हूल दिवस के मौके पर सिद्धो कान्हू को याद किया जाता है, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत को याद किया जाता है। तो सीएम हेमंत सोरेन भोगनाडीह पहुंचे, वहीं पे लॉबिन हेम्ब्रम को भी पहुंचना था, उन्हें भी कार्यक्रम करना था, लेकिन उपायुक्त ने उन्हें रोक दिया, कहा कि आप वहां नहीं जा सकते। जिसके बाद लॉबिन हेम्ब्रम नाराज हुए और बगल में ही फुटबॉल मैदान में मंच से उन्होंने लोगों को संबोधित किया, अपनी बातें रखी और सरकार पर भी निशाना साधा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सीएम के सामने भी वो एक दूसरे से कटे कटे रहे, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और लॉबिन हेम्ब्रम को तो कार्यक्रम करने भी नहीं दिया गया। जिसके बाद लॉबिन हेम्ब्रम नाराज भी हुए। वहीं लॉबिन हेम्ब्रम की नाराजगी को लेकर बीजेपी भी उनके समर्थन में सामने आई और बीजेपी ने उनके समर्थन में कहा है कि लॉबिन को रोका जाना कहीं न कहीं गलत हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, जाहिर सी बात है लॉबिन हेम्ब्रम को भी गुस्सा आया होगा जब उन्हें कार्यक्रम से रोका गया। उन्होंने पहले से इजाजत मांगने की कोशिश भी की थी, हालांकि उपायुक्त की तरफ से इजाजत नहीं मिली थी। तो जाहिर सी बात है, और बीजेपी का इस पर कहीं न कहीं प्रतिक्रिया देना कई सवाल खड़े करता है। लगता है आने वाले दिनों में भी यह मामला तूल पकड़ेगा। जिला के प्रखंड के भोगनाडीह गांव में एक जन्मे 4 भाई बहन, सीधो कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, 6 परिवार। एक परिवार में 6 व्यक्ति इन्होंने सबसे पहले बलिदानी की और आज तक इन लोगों को मैंने एक तरह से समझिए कहीं लोगों को मान्यता नहीं मिलेगा, इतिहास में कहीं जगह नहीं मिला। लेकिन सच्चाई है, इसको कोई छुपा नहीं सकता है। आज पूरे देश के लोगों को पता है कि सीधो कान्हू, चांद पहला प्रथम सत्ता सोनानी जो अंग्रेजों के विरोध में इन्होंने विरोध हुआ था, और इसके साथ में मैंने 20,000 40,000 आदमी के फौज के साथ, अंग्रेजों के फौज के साथ में जब इन लोग 40,000 आदिवासी लोग टूट चला रहे थे, उस समय अंग्रेज के मेजर थे, उन्होंने इन लोगों को बहादुरी के लिए करके रणवीर क्षेत्र में उन्होंने लिखा था कि हम मारते रहे वो मरते रहा, हम मारते रहे वो मरते रहा, किसी ने पीठ नहीं दिखलाया, अंतिम दम तक नगाड़ा बजाते रहा, और उसकी बहादुरी को देख करके सलाम करने का मन करता था। पूरे देश के लोगों को पता है कि साहेबगंज जिला के अंतर्गत बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में तो लॉबिन हेम्ब्रम को कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोका गया क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन वहां मौजूद थे और लॉबिन हेम्ब्रम नाराज भी हुए, सरकार पर उन्होंने हमला भी बोला। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लॉबिन हेम्ब्रम के समर्थन में सामने आई है, लगता है आने वाले दिनों में यह मुद्दा तूल पकड़ेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में इस मामले पर सियासत और तेज होगी? मदन, हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। देखिए, आज जेएमएम के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हालांकि जो सीधो कान्हू के प्रतिमा है वहां तक उन्होंने पहुंचकर माल्यार्पण जरूर किया, लेकिन वहां जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं प्रतिवर्ष, हुल मांझी परगना वैसी के कार्यक्रम को जिला के उपायुक्त ने रोक दिया। वहां पर सम्मेलन होता है, उस पर जो तमाम लोग होते हैं वो पहुंचते हैं और वहां से संबोधन होता है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा पहले वहां के अधिकारियों द्वारा परमिशन दिया जाता है, फिर बाद में जो उपायुक्त हैं वहां के वो इस कार्यक्रम को रद्द करवाते हैं। इसी पर आक्रोशित होकर के जेएमएम के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए और स्पष्ट रूप से ये आरोप लगाया कि सरकार हमसे क्यों डरती है। आखिर हम अपने लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को अगर हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में सरकार को डर किस बात की होती है। और सीधे तौर पर प्रशासन पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन को इतनी ही चिंता है तो उन परिवार के लोगों को देखना चाहिए जिन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बलिदान दिया, और आज उनके परिवार के लोगों के उस गांव की क्या स्थिति है। तो ऐसे में जब हम आईना दिखाने का काम करते हैं, उनके संवादवाहक के रूप में काम करते हैं, तो फिर हमें क्यों रोका जाता है। हालांकि उस मैदान से थोड़ी दूर बाहर भोगनाडीह में ही लॉबिन हेम्ब्रम ने फुटबॉल मैदान में एक सभा को संबोधित किया और अपनी सारी बातें जो है, जो सरकार के प्रति जो भ्रास थे उनके मन में, वो उन्होंने जरूर बयां किया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब लॉबिन हेम्ब्रम के समर्थन में बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी तरह से सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लॉबिन हेम्ब्रम राज्य के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको झारखंड के बारे में और विषय में
काफ़ी कुछ जानकारी है, इसलिए वो तथ्य के साथ बातें जब रखते हैं और सरकार की जब नाकामियों को उनके सामने रखते हैं, इसलिए सरकार जो है उन्हें इस तरह के कार्यक्रम से रोकते हैं। मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँचे थे कार्यक्रम में, लेकिन सीधी तौर पर बातचीत जो है नहीं हुई है लॉबिन हेम्ब्रम के मुख्यमंत्री से। दोनों एक दूसरे को देख करके सीधे निकलते बने। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है कार्यक्रम जो आयोजित करना था लॉबिन हेम्ब्रम को उस भोगनाडीह में, और पहले जो एक बात की घोषणा उन्होंने किया था कि 30 जून को एक बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन फिलहाल आज लॉबिन हेम्ब्रम ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन ये जो कार्यक्रम रद्द हुआ उसके बाद सरकार पर वो हमलावर होते हुए पूरी तरह से प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी सच्चाइयों को देखना नहीं चाहती, इस वजह से हमें बोलने से रोका जाता है। मदन, बीजेपी भी लॉबिन हेम्ब्रम के समर्थन में सामने आई है। उन्होंने खुलकर कहा है कि लॉबिन हेम्ब्रम के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं इस प्रयास से, और लोकतंत्र की जो है गला घोटने का प्रयास हुआ है। अगर आप कोई बात बोलना चाहते हैं और फिर उसे नहीं बोलने दिया जाता है, तो इससे सीधे तौर पर प्रतीत होता है कि इसमें जो है आप डरते हैं उनकी बातों से, उनकी सच्चाइयों से, कि वो जनता के सामने ला देंगे, इसलिए आप उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लॉबिन हेम्ब्रम जैसे वरिष्ठ नेता अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बोलने में तथ्य होता है, उनके बोलने में जो है जरूर कोई ना कोई प्रमाण होता है। तो ऐसे में उन्हें रोकने की जो कोशिश प्रशासन के द्वारा हुआ है, ये सरकार के इशारे पर हुआ है, सरकार के मुखिया के द्वारा ऐसा करवाया गया है। ये आरोप जो है बीजेपी के द्वारा जरूर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉबिन हेम्ब्रम ठीक भोगनाडीह के बगल में जो फुटबॉल मैदान है, उस मैदान से वहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए अपनी बातें जरूर पहुँचाया है, और बारिश के मौसम में भी वो डटे रहे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाई, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस राज्य के लोगों की भला हो, इस राज्य के लोगों का विकास हो। इसके लिए अगर सरकार से हमें लोहा भी लेना पड़े तो हम लेने के लिए तैयार हैं। आप लंबे समय से अगर देखें तो पिछले 1 वर्ष से लगभग लॉबिन हेम्ब्रम जो है वो 1932 खतियान को लेकर के मुखर थे, और वो राज्य स्तर पर जो निकलकर अलग अलग जिलों में जाकर के उन्होंने लोगों से मिलकर अपनी बातें भी पहुंचाई। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में कई सभा भी उन्होंने किया और सरकार को सीधे तौर पर एक संदेश देने का काम किया कि आखिर राज्य के हित में क्या होने चाहिए। तो ऐसे में विधानसभा से लेकर के सड़क तक और एक कहें तो जनता के बीच तक पहुंचकर लॉबिन हेम्ब्रम ने सीधे तौर पर स्थानीयता को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के सरकार तक मैसेज पहुंचाने का काम किया। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी लॉबिन हेम्ब्रम के स्टैंड का समर्थन किया और कहा है कि उन्हें रोकना गलत हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है। हमें दीजिए इजाजत और हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि बीजेपी की तरफ से, दीपक प्रकाश की तरफ से लॉबिन हेम्ब्रम के समर्थन में क्या कुछ कहा गया है। लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड के वरिष्ठ नेता हैं और हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली नेता है। योग्यता उनमें कूट कूट करके भरी हुई है। झारखंड के विषयों के जानकार नेता है। उन्होंने सरकार को दर्पण दिखाने का काम किया, आईना दिखाने का काम किया, सच्चाई से रूबरू कराने का काम किया। तो सरकार उनसे डरी हुई है, लॉबिन हेम्ब्रम से सहमी हुई है। इसलिए एक महापुरुष सिद्धू कान्हू के कार्यक्रम में उनको रोक करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन और संरक्षण कौन दे रहा है? उनको आर्थिक साम्राज्य का राजा किसने बनाने का काम किया है? किसने वोट बैंक के माध्यम से राजनीति करने का काम किया? किसने तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया? ये झारखंड की 3.5 वर्षों में जनता ने बहुत बारीकी से देखा है। और सच ये है कि जनता इनको उचित समय पर उचित जवाब देने के लिए भी तत्पर है।